1 जनवरी, नया साल, लोगों के लिए जश्न, पार्टी, खुशियाँ। लेकिन अर्जुन के लिए ये दिन उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बनने वाला था। अर्जुन, उम्र लगभग 26 साल, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पिछले 2 महीनों से लगातार नाइट शिफ्ट करने के कारण उसने किसी भी तरह की पार्टी या सेलिब्रेशन से खुद को दूर रखा था। इस बार कंपनी ने उसे 1 जनवरी की छुट्टी दी थी। कम से कम एक दिन चैन से सो पाऊंगा, यही सोचकर अर्जुन ने 31 दिसंबर की रात जल्दी सोने की कोशिश की। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस दिन को वो आराम का दिन समझ रहा था, उसी दिन मौत उसे देखने आने वाली थी। अजीब सपना। रात के लगभग 3:17 बजे अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा वो किसी सुनसान सड़क पर खड़ा है। चारों तरफ घना कोहरा, सड़क के दोनों ओर जले हुए पेड़, हवा में सड़ांध भरी बदबू। अचानक पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, आज छुट्टी है ना अर्जुन। अर्जुन का शरीर सिहर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार कान के बिल्कुल पास, तो मेरे लिए भी थोड़ा वक्त निकाल लेना। अर्जुन जोर से चिल्लाया और उसकी नींद खुल गई। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मोबाइल देखा, रात के 3:17, बस एक बुरा सपना था, उसने खुद को समझाया। लेकिन एक बात अजीब थी, जिस आवाज ने उसका नाम लिया था, वो आवाज उसके पिता जैसी लग रही थी, जबकि उसके पिता का देहांत 8 साल पहले हो चुका था। सुबह की शुरुआत, अनजाना डर। सुबह के करीब 10 बजे अर्जुन उठा। बाहर सन्नाटा था। अजीब बात यह थी कि 1 जनवरी को जहां लोग शोर, पटाखे, गाने सुनते हैं, वहां उसकी कॉलोनी पूरी तरह शांत थी। ना बच्चों की आवाज, ना गाड़ियों का शोर, ना कोई इंसान दिख रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। हर घर बंद, पर्दे गिरे हुए, जैसे कॉलोनी खाली हो। शायद सब देर से उठ रहे होंगे, सोचकर वो बाथरूम चला गया। जब उसने शीशे में खुद को देखा, तो शीशे में कुछ सेकंड के लिए उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। अर्जुन पीछे हट गया। फिर शीशा सामान्य। मैं पागल हो रहा हूँ क्या? उसने बुदबुदाया। अचानक आया कॉल। नहाने के बाद जैसे ही उसने मोबाइल उठाया, एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ भारी टूटी हुई आवाज, अर्जुन, बाहर मत निकलना। कौन? अर्जुन ने पूछा। तू मुझे पहचानता है? 1 जनवरी, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया था। फोन कट गया। अर्जुन का हाथ कांप रहा था। उसने कॉल हिस्ट्री देखी, नंबर पर कोई नाम नहीं। लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी, वही नंबर उसके पिता के पुराने मोबाइल नंबर जैसा था, जो सालों पहले बंद हो चुका था। बाहर जाने की गलती, डर के बावजूद अर्जुन ने सोचा, मैं घर में बंद रहकर डरने से अच्छा बाहर निकलकर कुछ खा लूं। करीब दोपहर के 1:30 बजे वो अपनी बाइक लेकर बाहर निकला। सड़कें सुनसान थीं, दुकानें बंद, हवा में अजीब सी ठंडक। एक चौराहे पर उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा था। अर्जुन ने बाइक रोकी। काका, यहाँ सब बंद क्यों है? बूढ़े ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आज वो दिन है बेटा, जो अकेले रहते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। कब? किसके द्वारा? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी में इंसानियत नहीं थी। जो 1 जनवरी को मरा था और आज भी छुट्टी नहीं मिली। अर्जुन ने जैसे तैसे बाइक स्टार्ट की और वहां से भाग गया। पीछे मुड़कर देखा, वो बूढ़ा आदमी गायब था। डायरी का राज। शाम को अर्जुन वापस घर आया। दरवाजा खोलते ही उसे जमीन पर पड़ी एक पुरानी डायरी दिखी। वो डायरी उसकी नहीं थी। डायरी का पहला पन्ना, 1 जनवरी 2012, आज मुझे छुट्टी नहीं मिली। अर्जुन का खून जम गया। 2012, यही वो साल था जब उसके पिता की 1 जनवरी को एक रहस्यमय एक्सीडेंट में मौत हुई थी। डायरी का आखिरी वाक्य, जो मेरी छुट्टी छीन गया, अब उसकी छुट्टी मैं लूंगा। अचानक घर की लाइट बंद हो गई। अंधेरा, और उसी अंधेरे में वही जानी पहचानी आवाज, अर्जुन, आज तेरी छुट्टी है और आज मैं आया हूँ। अंधेरे में सच्चाई की दस्तक। घर की सारी लाइटें अचानक बंद हो चुकी थीं। पूरे फ्लैट में ऐसा सन्नाटा था कि अर्जुन को अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। अर्जुन, आज तेरी छुट्टी है और आज मैं आया हूँ। वो आवाज अब बिल्कुल पास से आ रही थी। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर एक परछाई दिख रही थी। वो परछाई इंसान जैसी नहीं थी। उसका सिर असामान्य रूप से झुका हुआ था और गर्दन जैसे टूटी हुई हो। अर्जुन पीछे हटते हुए बोला, कौन हो तुम? परछाई हिली और फिर दीवार पर उभरने लगे खून से लिखे शब्द, जिसे तू भूल गया। अर्जुन की आंखों के सामने अतीत घूम गया। पिता की मौत, जो कभी सवाल नहीं बनी। 1 जनवरी 2012, उस दिन उसके पिता रमेश शर्मा नाइट ड्यूटी से लौट रहे थे। नगर निगम में काम करते थे, सरकारी नौकरी, नया साल, लेकिन छुट्टी नहीं मिली थी। रात करीब 2 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था हादसा, लेकिन शव की हालत देखकर अर्जुन की मां रो पड़ी थी। गर्दन असामान्य रूप से मुड़ी हुई, आंखें खुली, जैसे मरते वक्त कुछ देख लिया हो,
और सबसे अजीब बात, उनकी घड़ी रात के 3:17 पर रुकी हुई थी। परछाई का चेहरा वर्तमान में। परछाई धीरे धीरे दीवार से निकलकर कमरे में फैलने लगी। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और फिर परछाई ने आकार लेना शुरू किया। धीरे धीरे एक इंसानी चेहरा उभरा। वही आंखें, वही नाक, वही आवाज। पापा। अर्जुन के मुंह से शब्द निकल गया, लेकिन जो सामने था वो उसके पिता नहीं थे। उनका चेहरा जला हुआ था, आंखों से काला तरल बह रहा था, गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई। मैं तेरा पापा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे उस रात छुट्टी नहीं मिली। डायरी खुलती है। सच का पहला पन्ना। अचानक जमीन पर पड़ी डायरी अपने आप खुलने लगी। पन्ने तेजी से पलटने लगे और हर पन्ने पर एक नाम लिखा था। हर नाम के आगे तारीख 1 जनवरी 2010, 2011, 2012, 2013। हर साल एक नाम, और 2012 के सामने रमेश शर्मा। अर्जुन की टांगें जवाब दे चुकी थी। वो जमीन पर बैठ गया। ये सब क्या है? वो रो पड़ा। उस आकृति ने डरावनी हंसी हंसी। हर साल जो मुझे अकेला छोड़ता है, मैं उसे बुलाता हूँ। छुट्टी का श्राप, वो आकृति बोलती रही। मैं भी एक कर्मचारी था। सालों पहले 1 जनवरी को मैंने छुट्टी मांगी थी। दृश्य बदल गया। अर्जुन ने खुद को एक पुराने सरकारी दफ्तर में पाया। एक जवान आदमी हाथ जोड़कर अफसर से कह रहा था, सर, आज नया साल है, घर में माँ बीमार है। अफसर चिल्लाया, छुट्टी? तू नौकरी करना चाहता है या नहीं? रात में वो आदमी ड्यूटी पर गया और कभी वापस नहीं आया। उस रात मैं मर गया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं अटक गई। हर 1 जनवरी मुझे फिर से वो रात जीनी पड़ती है। पिता का अपराध, अर्जुन कांपते हुए बोला। लेकिन मेरे पापा ने क्या किया? आकृति ने अपनी उंगली उठाई। दृश्य बदला। 1 जनवरी 2012। उसके पिता रमेश शर्मा ऑफिस में वरिष्ठ पद पर थे। एक जूनियर कर्मचारी हाथ जोड़कर बोला, सर, आज छुट्टी दे दीजिए। रमेश शर्मा ने थकान में कहा, नियम सबके लिए एक जैसे हैं। उसी रात वो कर्मचारी मरा और उसी साल रमेश शर्मा भी कर्म छुट्टी नहीं लेता। अर्जुन की बारी। कमरे में फिर अंधेरा। आकृति अर्जुन के पास आ चुकी थी। अब तेरी बारी है। अर्जुन चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। आकृति ने सिर झुकाया। तूने भी छुट्टी ली और मुझे याद नहीं किया। मोबाइल अचानक बजा। स्क्रीन पर तारीख चमक रही थी, द 1 जनवरी। समय रात के 3:16। 1 सेकंड बाद रात के 3:17। लाइट टिमटिमाई। दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज और दरवाजे के बाहर से वही भारी आवाज, दरवाजा खोल अर्जुन। दरवाजे के उस पार ठक ठक ठक। दरवाजे पर दस्तक तेज होती जा रही थी। अर्जुन, दरवाजा खोल, तेरे पापा आए हैं। अर्जुन के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसका शरीर पत्थर की तरह जड़ हो चुका था। उसे साफ याद था, उसके पिता की मौत को 8 साल हो चुके थे। फिर भी वो आवाज, हर शब्द में वही अपनापन था। मोबाइल स्क्रीन फिर जली। टाइम रात के 3:17। ठीक उसी पल दरवाजे के नीचे से काला धुआं अंदर घुसने लगा। धुआं जमीन पर फैलता गया और धीरे धीरे पैरों का आकार लेने लगा। दरवाजा खुलता है। अर्जुन ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। चर्र। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया। सामने उसके पिता खड़े थे, साफ कपड़े, चेहरे पर थकान, वैसे ही जैसे ऑफिस से लौटते थे। पापा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आगे बढ़कर गले लगाना चाहा, लेकिन उसके पिता का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। और तभी अर्जुन ने देखा, पिता के पैरों का कोई प्रतिबिंब नहीं था। सच का पहला झटका। रो मत बेटा, मुझे देर हो गई, पिता ने कहा, लेकिन उनकी आवाज थोड़ी टूटी हुई थी, जैसे एक ही समय में 2 लोग बोल रहे हों। अर्जुन ने पीछे हटते हुए पूछा, आप जिंदा कैसे? पिता ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और अर्जुन ने देखा, उनकी गर्दन पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से मरोड़ा हो। मैं जिंदा नहीं हूँ और पूरी तरह मरा भी नहीं। 1 जनवरी का नियम। घर की दीवारें धीरे धीरे पिघलने लगी। फ्लैट अब एक लंबे अंधे कॉरिडोर में बदल चुका था। दोनों तरफ दरवाजे, हर दरवाजे पर एक साल लिखा था, 2010, 2011, 2012, 2013। पिता बोले, हर 1 जनवरी यहाँ एक नया दरवाजा खुलता है और एक आत्मा फंस जाती है। अर्जुन का दिल बैठ गया। और 2012? उसने पूछा। पिता रुक गए। वो मेरा दरवाजा था, असली राक्षस। अचानक कॉरिडोर के अंत में काली आकृति प्रकट हुई। इस बार वो पहले से भी भयानक थी। उसका शरीर टूटा हुआ, हड्डियां बाहर निकली हुई, लेकिन सबसे डरावनी चीज, उसका चेहरा हर कुछ सेकंड में बदल रहा था। कभी वो बूढ़ा आदमी, कभी पिता, कभी अर्जुन खुद। छुट्टी चाहिए थी मुझे, बस एक दिन। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी।
सच जो छुपाया गया। पिता ने अर्जुन की तरफ देखा, उनकी आंखों से काला आंसू बह रहा था। बेटा, मैं दोषी हूँ, मैंने नियम निभाया लेकिन इंसानियत भूल गया। अर्जुन चीखा, तो आपने उसे मरने दिया? पिता ने सिर झुका लिया, और अब वो हमें चैन से मरने भी नहीं देता। कुर्बानी का नियम। आकृति आगे बढ़ी, हर कदम के साथ जमीन दरकने लगी। हर साल एक नाम या एक कुर्बानी। उसने अर्जुन की तरफ उंगली की, या तो तू या कोई और। कॉरिडोर के दरवाजे एक एक करके खुलने लगे, हर दरवाजे के पीछे डरे हुए लोग। सब जिंदा थे लेकिन फंसे हुए। इनमें से किसी एक को चुन। अर्जुन का दिमाग सुनना था। अर्जुन का फैसला। मोबाइल फिर बजा। टाइम रात के 3:18। 1 मिनट निकल चुका था। आकृति चीखी, समय खत्म हो रहा है। अर्जुन ने आंखें बंद की और कहा, अगर हर 1 जनवरी किसी को मरना ही है तो इस बार मैं। पिता ने जोर से चिल्लाया, नहीं। पूरा कॉरिडोर कांप उठा और तभी जमीन टूट गई। अर्जुन नीचे गिरने लगा। गहराई में गिरता अर्जुन गिर रहा था। अंतहीन अंधेरे में चारों तरफ चीखें थीं, फुसफुसाहटें थीं, टूटी हुई आवाजें। छुट्टी चाहिए थी, बस एक दिन। किसी ने नहीं सुना। उसका शरीर जैसे हवा में लटका था। समय रुक गया था। फिर धड़ाम, अर्जुन किसी ठंडी गीली जमीन पर गिरा। वो जगह जहां आत्माएं थक जाती हैं। उसने आंखें खोलीं। वो किसी विशाल हॉल में था। छत दिखाई नहीं दे रही थी। दीवारों पर पुरानी घड़ियां टंगी थीं। हर घड़ी रात के 3:17 दिखा रही थी। बीच में एक बड़ा सा रजिस्टर पड़ा था। उसके कवर पर लिखा था 1 जनवरी, उपस्थिति रजिस्टर। अर्जुन कांपते हाथों से रजिस्टर खोला। हर पन्ने पर नाम, पद और एक ही शब्द, अनुपस्थित। असली सच। पीछे से किसी ने कहा, तू यहाँ तक आ गया। अर्जुन मुड़ा। वो काली आकृति अब पहले से अलग लग रही थी। उसका चेहरा टूटा हुआ नहीं था, बस बेहद थका हुआ। मैं राक्षस नहीं हूँ अर्जुन, मैं सिस्टम हूँ। अर्जुन चिल्लाया, तुमने मेरे पिता को मारा। आकृति ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने उन्हें चुना क्योंकि उन्होंने किसी और को चुना था। श्राप कैसे शुरू हुआ? आकृति ने हाथ उठाया। हॉल की दीवारें चलती तस्वीरों में बदल गईं। पहली तस्वीर, एक आदमी 31 दिसंबर की रात ऑफिस में अकेला बैठा। वो वही पहला कर्मचारी था। उस रात मैं नहीं मरा था, मैंने आत्महत्या की थी। अर्जुन सन रह गया। मैं थक चुका था, छुट्टी नहीं मिली, इंसान नहीं समझा गया। आत्महत्या से बना नियम। जब मैंने जान दी तो मेरी आत्मा 1 जनवरी और रात के 3:17 में अटक गई। हर साल जो इस दिन इंसानियत भूलता है वो यहाँ आता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तो इसे खत्म कैसे करें? आकृति ने पहली बार अर्जुन की आंखों में देखा। नियम तोड़कर। नियम तोड़ने की कीमत। आज तक सबने किसी और को चुना या खुद भागने की कोशिश की। किसी ने माफ नहीं किया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। हॉल की घड़ियां तेजी से टिक टिक करने लगी। 3:18, 3:19। अगर 3:20 हो गया तो एक और नाम जुड़ जाएगा। पिता की आखिरी बात। अचानक अर्जुन के पिता प्रकट हुए, कमजोर, टूटे हुए। बेटा, मैंने गलती की, मैं डर गया था। उन्होंने रजिस्टर की तरफ इशारा किया। अगर तू मुझे माफ कर दे और उसे भी, तो शायद माफी। सबसे कठिन काम। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने उसके पिता का चेहरा और उस आत्मा का भी। उसने आंसू पोंछे और कहा, मैं अपने पिता को माफ करता हूँ और उस इंसान को भी जिसे छुट्टी नहीं मिली। पूरा हॉल सन हो गया। घड़ियां एक साथ रुक गईं। श्राप टूट रहा है या नहीं? आकृति चीखी, ये नियम में नहीं है। और फिर उसके शरीर में दरारें पड़ने लगी। लेकिन अचानक एक नई आवाज, नियम बदले जा सकते हैं। हॉल कांप उठा। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर कलम अपने आप चली। स्थिति लंबित। अंत से पहले की शुरुआत। सब कुछ धुंधला होने लगा। अर्जुन को लगा कोई उसे खींच रहा है। आखिरी चीज जो उसने सुनी, अगर तू जाग गया तो याद रखना 1 जनवरी कभी सामान्य नहीं होती। जागना या फंस जाना। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। सफेद रोशनी, तेज सिरदर्द, कानों में लगातार सीटी जैसी आवाज। वो अपने ही बेड पर था। कमरा वैसा ही था जैसा हर दिन। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। दीवार पर घड़ी चल रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। टाइम सुबह के 7:45। डेट द 1st of January। अर्जुन हड़बड़ा कर उठ बैठा। सब सपना था, उसने खुद से कहा। उसका मोबाइल बेड के पास पड़ा था। कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई अननोन नंबर नहीं। उसने राहत की सांस ली। सब कुछ सामान्य। जरूरत से ज्यादा। अर्जुन बाथरूम गया। शीशे में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, लेकिन कोई परछाई नहीं, कोई मुस्कुराता रिफ्लेक्शन नहीं। टीवी ऑन किया। न्यूज चैनल पर एंकर बोल रहा था, नए साल के पहले दिन शहर में सब कुछ सामान्य है। अर्जुन मुस्कुराया। शुक्र है,
एक छोटी सी गड़बड़ी, वो चाय बनाने किचन में गया। जैसे ही उसने गैस जलाई, किचन की लाइट एक पल के लिए बुझी, बस एक पल, और उसी पल उसे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। पीछे अर्जुन ने धीरे से मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन किचन की टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो डायरी उसने कल रात देखी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। डायरी का आखिरी पन्ना, पहले सारे पन्ने खाली थे। सिर्फ आखिरी पन्ने पर ताज़ी स्याही से लिखा था 1 जनवरी 2026, स्थिति लंबित। नीचे एक और लाइन, निर्णय अभी पूरा नहीं हुआ है। अर्जुन पीछे हट गया। नहीं, ये फिर शुरू नहीं हो सकता। फोन की घंटी, तभी उसका मोबाइल बजा। अननोन नंबर। अर्जुन ने कॉल उठाने से पहले गहरी सांस ली। हेलो। कुछ सेकंड खामोशी, फिर वही जानी पहचानी आवाज, भारी, थकी हुई, लेकिन इस बार डरावनी नहीं। धन्यवाद अर्जुन। कौन? अर्जुन ने पूछा। जिसे तूने माफ किया। कॉल कट गया। पहली बार कुछ बदला। अर्जुन दौड़कर खिड़की के पास गया। बाहर देखा, कॉलोनी जिंदा थी। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, दुकानें खुली थीं। वही चौराहा जहां उसने बूढ़े आदमी को देखा था, वहां अब एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मंदिर के बाहर एक तख्ती लगी थी, कर्मचारियों की स्मृति में, जिन्होंने काम करते हुए अपनी जान गंवाई। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। लेकिन नियम पूरी तरह नहीं टूटा। अर्जुन ने राहत महसूस की। शायद सब खत्म हो गया था। शाम को उसका दोस्त रोहित मिलने आया। भाई, कल रात कॉल क्यों नहीं उठाया? रोहित ने पूछा। कौन सी कॉल? अर्जुन चौंका। रोहित ने मोबाइल दिखाया। मिस्ड कॉल रात के 3:17। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। अंतिम सच्चाई, उसी रात अर्जुन ने सपना देखा। वो फिर उसी हॉल में था, लेकिन इस बार रजिस्टर आधा खाली था। काली आकृति वहां थी, लेकिन अब वो टूटी हुई नहीं थी, बस शांत। तूने एक चक्र तोड़ा, लेकिन हर नहीं। जब तक लोग इंसानियत से ऊपर नियम रखेंगे, तब तक 1 जनवरी अधूरी रहेगी। आकृति ने मुस्कुरा कर कहा, अब तू सिर्फ पीड़ित नहीं है अर्जुन, तू गवाह है। सुबह की एक नई शुरुआत। अर्जुन की नींद खुली। पसीना नहीं था, डर नहीं था, बस एक जिम्मेदारी का एहसास। उसने उसी दिन ऑफिस में एक मेल लिखा। 1 जनवरी को किसी को मजबूरी में काम नहीं करना चाहिए। मेल वायरल हो गया। धीरे धीरे कई जगह 1 जनवरी को अनिवार्य छुट्टी लागू हुई। अंत या चेतावनी, लेकिन हर साल ठीक 1 जनवरी की रात के 3:17 पर अर्जुन की घड़ी 1 मिनट के लिए रुक जाती है और हवा में एक धीमी आवाज गूंजती है, छुट्टी अब मिल गई। कहानी समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।